जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक। पुनः आपका स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो स्टूडेंट यहाँ पर पीएनएसटी की तैयारी कर रहा है, जो स्टूडेंट यहाँ पर नर्सिंग की जो भी एग्ज़ाम जैसे कि आपका नीट हो गया और आपका एएनएम हो गया, तो सभी एग्ज़ाम जैसे कि आपका जिन पीईबी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि मैं जो अभी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ यह क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्या है, जो आपने फ्रंट पेज पर देखा होगा, जो 2020 में एग्जाम हुई है आपकी, और वहां से मैंने कलेक्ट किया है यह पेपर। और जो है आंसर शीट के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। अभी जो है आप लोग कहीं पर भी ढूंढेंगे यह पेपर आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं एक एक दिन जो है आपको 30 क्वेश्चन करवाता हूँ, 30 क्वेश्चन करवाता हूँ। आज जो है 100 क्वेश्चन में से आज 40 क्वेश्चन है, क्योंकि 30 और 30 हो गए 60 क्वेश्चन, अब बचे हुए आपके पास 40 क्वेश्चन है। और यह जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी वाले हैं। और मैं इसके बाद जो है ऐसे ही लाऊंगा, बट उसके बाद जो है मैं आपके लिए ओनली फिजिक्स, ओनली बायोलॉजी और ओनली केमिस्ट्री के अलग अलग लाऊंगा। अभी तो मिक्सेस क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन आप खुद भी देख सकते हैं, जिन स्टूडेंट का एग्जाम हुआ था अभी 15 तारीख को, 15 फरवरी को, खुद भी देख सकते हैं। और जिन स्टूडेंट ने इस डेट में एग्जाम नहीं दिया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहा है उनके लिए 100% ऐसे क्वेश्चन पढ़ना अनिवार्य है, और इसके बेस पर हम लोग आगे की तैयारी करेंगे, यह अपने मन में बैठा लीजिएगा। और आपको वीडियो पसंद आते हैं बच्चों, यह जो हमारे जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर पसंद आते होंगे तो एक लाइक की बटन है, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से सभी स्टूडेंट एक लाइक की बटन जरूर से दबाइएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और मुझे कमेंट्स के माध्यम से यह जरूर बताइएगा कि जितना मैं आपको पढ़ाता हूँ क्या आपको इनमें से कुछ फंसता है। यहाँ पर आपकी जो है रिव्यू जानना बहुत ज़रूरी है हमें, कि हाँ सर हमें ठीक लग रहा है, हम कुछ सीख पा रहे हैं, आपने जो हमें पढ़ाया है बिल्कुल अच्छे, कितने क्वेश्चन आपके पढ़ाई में से आए हैं, सब कुछ हमें आप अंत में ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि हमें भी ऐसा लगे कि हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं सही उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं या नहीं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, अब सेशन स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। मैंने जब आपको पीरियोडिक टेबल और जो मैंने सूत्र बताया था, एस्क बताया था, उसमें यह बताया था। और क्या होता है सर इसका फॉर्मूला, तो देखिए इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था, कैसे लगाएंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। तो Mg होता है आपका मैग्नीज का, मैग्नीशियम का होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है जी 12 होता है। विन्यास क्या क्या होता है पहले ये बता दूं मैं, पहले में 2 जाएगा, दूसरे में 2 जाएगा। और कल वाली ही क्लास में इसको मैंने बताया था, और पुनः ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन क्रमांक 61 है। उसका 2 जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे का, मतलब Mg पर 2 प्लस हो गया आयन। ऐसा होता है बच्चों, आपने देखा होगा, मैंने बताया भी होगा आपको। तो सर Mg और क्लोराइड का Cl होता है, और ये 2 ऐसा होता है आपका, किसका जो सूत्र होता है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है। चलिए आशा करता हूँ पूरा समझ में आ चुका होगा इसको। चलिए उसकी डिटेल भी समझाऊंगा बच्चों, आपको पूरा समझ में आएगा। आंसर तो दिख रहे हैं, बट जो उसकी डिटेल है उसकी डिटेल भी मैं साथों साथ आपको कवर अप करवाऊंगा। चलिए देखिए यह क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, तो क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किन किरणों की अवरक्तियां सबसे अधिक होती है? दृश्यमान प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, गामा किरण या फिर आपका एक्सरे। तो इसका राइट आंसर था एक्सरे। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? आपका गामा किरण की होती है। कौन सी किरण की होती है? गामा किरण। अब आपसे एग्जामिनर यह तो क्वेश्चन पूछ लिया, कब पूछ लिया? 2020 में। अब 21 में जो एग्जाम होगी उसके लिए क्या पूछ सकता है कि गामा किरण का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताया सर जी बेकुरल ने किया था। किसने किया था? बेकुरल ने किया था। और यह इसका यूज क्या होता है? तो इसका यूज होता है कैंसर के इलाजों में। कैंसर के इलाजों में जो है इसका यूज होता है आपका गामा किरण में। एक्सरे तो आपको पता है सर जी, एक्सरे तो एक्स किरण, एक्सरे जो है उसकी आविष्कार किसने किया? तो रोंटेजन ने किया था। किसने? रोंटेजन ने किया था। और इसका यूज होता है आपको पता है, एक्सरे लेते हैं, किसी की हड्डी वड्डी टूटती है या फिर शरीर के अंदरूनी पार्ट हैं उनको जो है एक्सरे के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया है अवरक्त किरण, और क्या दिया सर जी? इंफ्रारेड वेव्स दिया है यहाँ पर। तो इसका आविष्कार किसने किया? तो हर्शल ने किया। किसने किया सर जी? हर्शल ने किया। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन अब आया है तो इससे रिलेटेड, जैसे कि इसका आविष्कार किसने किया था, किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, किसकी कम है, यह एग्जाम से पूछ सकता है। मतलब हमें इसी के अकॉर्डिंग आगे पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स वाली क्वेश्चन क्लास में मैंने यह बता रखा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, समझिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था आपसे। कुछ रासायनिक और कुछ रसायन और दवाइयाँ भूरे रंग की बोतलों में संग्रहित की जाती हैं, न कि रंगहीन पारदर्शी बोतलों में संग्रहित की जाती है। तो ऐसा क्या, यह जो है किस रीजन के कारण होता है, यह आपसे पूछा था इन्होंने।
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा रसायन और दवाइयाँ सूरज की रोशनी से संबंधित होती है, इसलिए जो है यहाँ पर इन्हें क्या होता है उसकी, क्योंकि अगर आप लोग इसे पारदर्शी बोतल में रखेंगे तो उसका जो है वाष्प बन के वो उड़ जाएगा, इसलिए जो है यहाँ पर क्या कर देते हैं, उन्हें रंगहीन बोतलों में डाला जाता है। और अधिकतर देखा होगा उन्होंने ब्लैक ही, तो ब्लैक जो है आकर्षित नहीं करता, अंदर प्रकाश को जाने नहीं देता, इसलिए जो है इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देन उसके बाद इसका आंसर भी देख लेते हैं। विपरीत दिशा में धारा ले जाने वाले दो समानांतर तार खालिस्तान कहते हैं। तो देखिए दो जो विपरीत तार है समान दिशा में, समान देख क्या बोल रहा है, यह समानांतर तार लगाए जाते हैं। अगर समानांतर तार लगाएंगे तो वो क्या होंगे, वह जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करेंगे विपरीत दिशा में, और क्या होंगे, वो समान भी होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर होगा ए। एक दूसरे पर समान और विपरीत प्रतिकारक बल लगाएंगे। बल के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, इसके न्यूमेरिकल भी मैंने सॉल्व करवाया है। बल बराबर क्या होता है सर जी, मतलब क्या, फोर्स। बल बराबर क्या होता है सर जी, फोर्स। मतलब मैं जो है एमए में फेल हो चुका, मतलब एमए में मैं फेल हो चुका, यही है आपका बल का फॉर्मूला, जिसमें क्या होता है सर जी, मास होता है और त्वरण होता है। ठीक है बच्चों, तो आपने नहीं देखा है हमारी क्लासेस तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यह क्वेश्चन देखिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक ग्रह की परावर्तन क्षमता को खालिस्तान कहा जाता है। तो एक ग्रह की परावर्तन क्षमता को क्या कहा जाता है, एल्बिडो कहा जाता है। क्या कहा जा सकती है, एल्बिडो कहा जा सकता है। सतह का तापमान बिल्कुल भी नहीं कहा सकता। मोटोरस मतलब उल्का भी नहीं कहा जाता, सौर द्वीप भी नहीं कह सकता। क्या करेंगे सर जी, एल्बिडो। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, आपको क्वेश्चन ना भी बने तो आपको कैसे निगलेक्ट करना है इसे, तो आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि एक ग्रह की परावर्तन क्षमता को खालिस्तान कहा जा सकता है। देखिए सतह का तापमान तो बिल्कुल भी नहीं कहा सकता, उल्का पिंड तो नहीं कहा जा सकता, और सौर द्वीप भी नहीं कहा जा सकता। बचा क्या सर जी हमारे पास, एल्बिडो। तो ऐसे आप लोग आंसर कर सकते हैं, लगा सकते हैं आप लोग, अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा है। कीट भक्षी को पहचानिए। तो देखिए कीट भक्षी क्या होता है, हाइड्रा जो होता है कीट भक्षी होता है। और यह तो, या ऑप्शन तो दिया नहीं सर जी, तो इसका राइट आंसर था मेंढक। मेंढक को देखा होगा, कीट को खाता है मेंढक। और यह क्या है, उभय एम्फीबियन में आता है क्या, मेंढक। अगर आपसे पूछ लेगा इस बार, अगर यह क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो अगर अगली बार क्या पूछेगा कि उभयचर में कौन कौन से जीव आते हैं, उभयचर में, तो आपका एम्फीबियन में आता है मेंढक। क्या आता है, मेंढक। यह जो है आपका त्वचा से भी सांस लेता है, और यह अपना जो है नाक से, मतलब श्वसन से भी सांस लेता है। दो तरीके से सांस लेता है, यह आपको पता है, त्वचा से भी ले सकता है और गलफेक के द्वारा भी यह लेता है। चलिए, और सरीसृप में क्या आता है, आपका जो सांप आता है, रेंगने वाले जो जीव जंतु है सरीसृप में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। यह सब कुछ आपको इसी के पैटर्न पर पढ़ना है, आपको कुछ दूसरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ओनली इसी कर, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं तो इस क्वेश्चन को देखिए। और जो है मैंने क्लासेस में भी तो ऐसे ही क्वेश्चन करवा रखा है, तो क्लासेस लगाइए। अगर आपके पास बुक्स हो तो बुक से पढ़िएगा, तो जैसे भी हो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना है आपको। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, एक अच्छी जॉब पाना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का कैसे का क्वेश्चन पूछा है। यूकेरियोटिक हेटेरोट्रॉफ्स जिसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और यह होती है आपका कवक में। किसमें होती है, कवक, फंगाई में होती है। और कवक के बारे में डिटेल आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने क्लास में करवा रखा है आप लोग। और जो भी स्टूडेंट रेगुलर होगा, हमसे पढ़ रखा होगा, उन्हें तो बिल्कुल भी श्योरली पता है। यह प्रोटिस्टा जगत होता है, मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था। ठीक है, यह तो बहुत सॉलिड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया था। इस जो मैं आज करवाऊंगा, ऐसे 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही कि आप लोग को बिना पढ़ने वाला भी स्टूडेंट सही करेगा। आपको प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, जब मैं क्लास स्टार्ट किया था, जब आपकी बायोलॉजी की, तभी मैंने बताया था कि डार्विन। क्योंकि यह सिद्धांत पूछता है कि प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया, तो यह दिया चार्ल्स डार्विन ने। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लिया था आपको, यह तो जो भी स्टूडेंट होगा बिल्कुल सही ही प्रयास करेगा इसका, और सही ही टिक लगा के आएगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था, गर्भावस्था के निम्नलिखित चरण में से किस दौरान गर्भावस्था की चिकित्सा, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन, अपेक्षाकृत सुरक्षित होती है। तो यह होती है आपका 12 सप्ताह तक। कितने सर जी, 12 सप्ताह तक सुरक्षित होता है। मतलब 12 साते 84, कितना, 12 सप्ताह मतलब 84 दिन। कितना सर जी, 84 दिन तक क्या होता है, सुरक्षित होता है। गर्भपात में चिकित्सा संबंधी अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है, तो ये होता है 12 सप्ताह के लिए। ध्यान रखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा आपको इन्होंने दिया था, महासागर का नीला रंग इस ऑर्बिट मतलब इस ऑप्टिकल घटना के कारण होता है। तो आपको पता है सर जी, आकाश का नीला रंग किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण होता है। यही था इसका राइट आंसर। जो आपको महासागरों का रंग कैसे दिखता है, नीला दिखता है। आपने देखा होगा, कभी महासागरों को देखा होगा आपने, दूर से देखेंगे तो नीला ही दिखाई देता है। यह किसके कारण होता है सर जी, यह प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। और आपने देखा होगा तारों का टिमटिमाना, ये अपवर्तन के कारण होता है। एग्जाम में एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है। मैं आपके लिए एग्जाम्पल पहले भी करवा रखा है और अभी भी मैं आगे करवाऊंगा। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मैं आपसे सब कुछ करवाऊंगा। जैसे कि आपको एग्जाम में पूछेगा प्रकाश का परावर्तन के कौन से एग्जाम्पल हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसे कि मरग मरीचिका होती है, हीरे का चमकना, कल वाली जो क्लास है उसमें से हीरे का चमकना वाला क्वेश्चन पूछ लिया था। तो मैं सब कुछ करवाऊंगा, पहले भी करवा रखा है, रिविजन भी करवाऊंगा। आपका फिजिक्स तो कंप्लीट करवा दिया है मैंने और पुनः मैं रिवीजन स्टार्ट कर दिया उसका। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, दो पिंडों ए से बी के बीच उष्मा स्थानांतरण सभी संभव है। कब संभव है, तब संभव है जब वह क्या होगा, फोर्स ए जो है 90 डिग्री एफ और जो है आपका बी जो है 80 डिग्री फोर्स पर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, देखिए सत्य असत्य वाले क्वेश्चन करवाया था मैंने। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गर्म करने पर एक गैस का तापमान बढ़ता है, उसके बाद ठंडा करने पर यह द्रव्य का तापमान घटता है। बिल्कुल भी राइट आंसर है, दोनों सही है, बहुत इजी राइट आंसर। आपने किसी जो है पानी को गर्म किया तो उसका तापमान बढ़ेगा, मतलब तापमान बढ़ेगा, इसका मतलब गर्म होगा और गर्म होने पर उसका ताप क्या होगा, बढ़। अगर पानी में आप लोग हाथ डालते हैं क्या गर्म होने पर, नहीं, क्योंकि उसका तापमान बढ़ जाता है। और पानी को ठंडा करते तो आप लोग आसानी से हाथ डाल सकते हैं उसके पानी के अंदर। बिल्कुल सर जी, आसानी से हम लोग पानी में हाथ डाल सकते हैं। तो यह हाथ डालेंगे तो क्या ठंडा होगा, मतलब क्या होगा, इसका राइट आंसर दोनों। आप लोग थोड़ा अपना माइंड लगाकर भी इसका आंसर बना सकते थे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, दोनों ही सही है। पक्षियों के अध्ययन को, बहुत इजी, ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चा। मैंने जब बायोलॉजी वाली क्लास स्टार्ट किया था जब ही ये पहला ही टॉपिक है आपका कि पक्षियों के अध्ययन को कहा किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, कीटों के अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहा जाता है। आपका जो सब कुछ मैंने बता रखा है आपको कि क्या सेरिकल्चर, रेसिकल्चर सब कुछ करवा रखा है आपको। अगर नहीं स्टूडेंट ने देखा होगा तो जाकर देख लीजिएगा, बहुत ईजी। अगर हमसे जो भी स्टूडेंट पढ़ लिया बच्चों, उनका 100% श्योरली है कि सिलेक्शन हो जाएगा, बस उन्हें थोड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए देखिए यह क्वेश्चन क्या था, CH3NH3 बोरियम का जलीय विलयन प्रकृति में खालिस्तान होता है। तो कैसा होता है सर जी, यह अम्लीय होता है। अब अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। अब ये क्या होता है सर जी, तो यह पीएच फैक्टर आपसे पूछा था। क्या पूछा सर जी, पीएच फैक्टर पूछा था और यह होता है अम्लीय। अब थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूं, यह होती है आपका पीएच स्केल। सर जी कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये 0 से लेकर 14 तक होती है। हाईएस्ट कितनी होती है, 0 से 14 होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस आयन होता है और यहाँ पर OH क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर होता है उदासीन, मतलब 7 क्या होता है, न्यूट्रल कौन सा होता है, जल होता है आपका न्यूट्रल। और यहाँ पर ये क्या सर जी, तो यह आपका अम्लीय है, यह क्या सर जी क्षारीय है और यह क्या है आपका उदासीन है। ऐसा मैंने आपको बताया है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कौन सा उदासीन है कौन सा क्षारीय है। अब देखिए आपका नीले लिटमस को लाल लिटमस में कौन बदलता है सर जी, तो यह बदलता है आपका अम्ल। और आपका लाल लिटमस से रेड से ब्लू में बदलता है आपका क्षार। यह पूछ सकता है लिटमस पेपर के बारे में। और क्या पूछेगा सर जी, तो आपको पूछ सकता है कि आपका मुंह का आपका लार का पीएच मान पूछ सकता है, आपका ब्लड का पीएच मान पूछ सकता है। यह पीएच मान से क्वेश्चन बनते हैं, पर इन्होंने थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछा था, और ऐसे जो है इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लास एक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह ऑप्टिकल अक्रिय स्थलीय ठोस है। क्या है सर जी, यह ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है यह। तो ध्यान रखना है आपको, ग्लास क्या है सर जी, यह अक्रिस्टलीय ठोस है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था किसी पिंड के जड़त्व को किसके खालिस्तान द्वारा मापा जाता है, तो मास के द्वारा। किसके द्वारा, मास के द्वारा। आपको मैंने जड़त्व के बारे में बताया कि विराम का जड़त्व क्या होता है, घड़ी का गति का जड़त्व क्या होता है, गति के नियम भी बताया है कि गति के नियम क्या होते हैं सर जी, किस प्रकार से होते हैं, क्या एग्जाम्पल उसमें पूछा जाता है। बट थोड़ा आपको हट के क्वेश्चन पूछा गया था, किसी पिंड के द्रव्यमान को खालिस्तान के द्वारा
मापा जाता है। तो किसके द्वारा मापेंगे सर जी? मास के द्वारा मापेंगे। किसके द्वारा? मास के ही मास के द्वारा मापेंगे। इन्होंने भार गलत था, वेग भी गलत का, चाल है। ये मापेगा किसके द्वारा? मास द्वारा मापते हैं हम लोग, क्योंकि आपका द्रव्यमान तो जो है द्रव्यमान के द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं मापेंगे। दो ऑप्शन थे कंफ्यूजन वाले, आप लोग दोनों में से कोई एक लगा सकते थे। इन बच्ची ने जो है गलत लगाया, जबकि द्रव्यमान थे इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था? नोट्रियम खालिस्तान तत्व का लैटिन नाम है। बहुत ही सही। आपने सोडियम का देखा होगा आपने, यन फॉर यन हम लोग क्यों लिखते, यन क्यों नहीं लिखते आपका, और आप लोग सोडियम को Na क्यों लिखते? क्यों लिखते? क्योंकि इनका वैज्ञानिक नाम, इनके लैटिन नाम के अनुसार ही इनके जो है परमाणु, जो इनका स्मॉल नेम है वह रखा गया है। आपको पता है नेट्रियम, तो नेट्रियम में Na होता है, इसलिए इसे सोडियम को क्या लिखते हैं? Na लिखते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है सर जी? 11 होती है। 11 होती है। और विन्यास आपको पता है, यह पहले में 2 जाएंगे, दूसरे में 8 जाएंगे, फिर बचा 1, तो इस पर प्लस होता है, और क्लोरीन पर माइनस होता है, मतलब NaCl। जो आपका न्यूट्रल कैसे होगा इसमें देखिए, पहले में जाएंगे 2, समझिएगा मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूं, दूसरे में जाएंगे 8, और ये हो जाएगा आपका 8। तो कितने हो गए? ये 10 हो गए, और ये 18 हो गए। कितने हो गए सर जी? 18 हो गए। ठीक है बच्चों, 18 हो गए बिल्कुल। अब आपका, आपने देखा होगा पहले में जाएंगे 2, दूसरे में जाएंगे 8, यह कितना हो गया सर जी? 10 हो गए। उसके बाद बचा क्या सर जी आपके पास? 8, तो ये बचा यहाँ पर, देखिए ये हो गया आपका किसका सर जी? ये होगा Na का, और ये होगा Cl का। आपका सॉलिड और न्यूट्रल कैसे बनता है मैं आपको बता दूं, ठोस नमक कैसे बनता है यह बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए तो देखिए यहाँ पर बचा है 1 सर जी, और यहाँ पर कितना बचा है? यहाँ पर बचा है हमारे पास 7, मतलब ये कितना होगा? 17 होता है इसका, इसका 17 होता है, और इसका कितना होता है सर जी? इसका होता है 11। तो यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और किसे देगा? क्लोरीन को। तो देखिए Na होता है आपका 1 प्लस, और क्लोरीन होता है 1 माइनस, तो यह दोनों प्लस और माइनस बनाकर क्या होता है? न्यूट्रल बनाते हैं, और यही होता है NaCl नमक। आपको समझ में आ चुका होगा नमक कैसा बनता है। एक होता है आपका Na प्लस होता है, यह इलेक्ट्रॉन एक त्यागेगा, किसको देगा? क्लोरीन को देगा, और इसके साथ यह एक बॉन्ड बना लेगा, और यही होता है आपका नमक। अब आपको समझ में आ चुका है, अब बिल्कुल आप लोग गलतियां नहीं करेंगे एग्जाम में, मुझे यह पता चल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसके परमाणुओं की संख्या अधिक होती है? तो 100 ग्राम कार्बन के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? सबसे अधिक होती है। कार्बन के अपर रूप बताया था ग्रेफाइट हीरा फ्लोरीन होता है, यह ध्यान रखना है आपको। फ्लोरीन नहीं बेटा, फ्लोरीन होता है, यह ध्यान रखना है, क्योंकि फ्लोरीन भी बहुत सी स्टूडेंट फ्लोरीन लगा देते हैं, पर आपका फ्लोरीन होता है ना कि फ्लोरीन होता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, किन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से बच्चों में क्रिस्टली निज्म होता है? तो यह होता है आयोडीन की कमी से। और आपको सिर्फ यही पता है कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, ग्वाइटर रोग होता है। कौन सा सर जी? घेंगा रोग होता है। बट आपसे एग्जामिनर ने घेंगा नहीं पूछा, हमसे क्या पूछ लिया? सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से बच्चों में क्रेटिनिल से होता है। कौन सा सर जी? क्रेटिनिल से होता है। तो क्या होगा? घेंगा रोग पूछा नहीं आपने, इन्होंने आपको घुमा दिया है। तो देखिए एग्जामिनर का काम ही है कि आपको जो है चकित करना, क्योंकि उन्हें कम से कम स्टूडेंट को सिलेक्ट करना रहता है, इसलिए वो आपसे ना घेंगा पूछा, इन्होंने डिफरेंट पूछ लिया है। चलिए न्यूटन की गति के पहले नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको करवा रखा है, कितनी बार करवाया फिजिक्स वाली क्लास में। अगर यहाँ पर अगर जिन स्टूडेंट ने लिया है तो मुझे जरूर से अपना रिव्यू दे बच्चों कि कितना स्टूडेंट जो है यहाँ पर हमसे पढ़ा है, और कितना स्टूडेंट यहाँ पर अगर वह 2020 में एग्जाम देता हमसे पढ़ने के बाद तो कितना स्टूडेंट सही कर पाता। देखिए जड़त्व के नियम को ही गति का पहला नियम करते हैं। चलिए कौन सा होता है? तो V बराबर U प्लस AT होता है सर जी, आपने बहुत बार करवा रखा है हमें। चलिए न्यूमेरिकल भी इसके सॉल्व करवा रखा है मैंने। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकता है? तो यह जो आप लोग वन रोपण लगाएंगे, पशुओं की गति चराई, यह ये जो स्टूडेंट है बच्चा, इन्होंने तो बहुत गलत आंसर किया, बहुत ज्यादा नंबर आ सकते थे आपके। देखिए वन रोपण करेंगे तो ही तो आप मृदा को अपन रोक सकते हैं। मृदा, अगर आप लोग पेड़ पौधे नहीं काटेंगे, वन रोपण करेंगे, तो जो है मृदा का ह्रास कहाँ से होगा? तो इसलिए एक क्वेश्चन पूछा था आपको कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो वन लगाकर आप लोग मृदा को रोका जा सकता है। मतलब वहां से क्या, वन लगाएंगे तो वर्षा होगी, वर्षा के कारण जो है पेड़ पौधे आएंगे, तो और हमें क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिली। तो यही तो इसका रीजन था कि आपको वन रोपण करना चाहिए।
चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था NaCl को क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था क्या होता है सर जी, यहाँ पर न्यूट्रल होता है। मतलब देखिए एक ही क्वेश्चन मैंने आपको, मुझे पता नहीं था कि नीचे यह क्वेश्चन था, बट देखिए मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन करके बताया तो नीचे यह क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया था देख लीजिए, NaCl किसका एक उदाहरण है, तो यह न्यूट्रल का उदाहरण है। न्यूट्रल सॉल्ट क्या है, नमक का उदाहरण है। सॉल्ट मतलब क्या होता है सर जी, नमक होता है। यह मैंने देखिए अभी जो है, अगर ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहे बच्चों तो सिलेक्शन बिल्कुल भी आपसे दूर नहीं भागेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन हल्दी विलयन में डूबे हुए एक फिल्टर पेपर को लाल रंग में बदल देता है, तो ये होगा डिटर्जेंट का घोल। कौन सा सर जी, डिटर्जेंट का घोल जो है आपका विलियन, जो आपका पीले विलियन को जो है किस में बदलता है, लाल विलियन में बदलता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ चुका है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था, दो तरल पदार्थों के मिश्रण का उदाहरण है। दो तरल पदार्थों के अमिश्रमी मिश्रण का उदाहरण है, तो बेंजीन और जल। कौन सा सर जी, बेंजीन और जल है। यह अभी मैं क्वेश्चन करवाने को आपको, यह टॉपिक में पढ़ाने को। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ग्रास नली के गोलाकार मांसपेशियों में लयबद्ध सूचन और विश्राम को कहा जाता है, तो यह करेंगे हम लोग क्रमाकुंजन। पेरिस्टेलिस क्या कहेंगे सर जी, क्रमाकुंजन कहेंगे। और जो आपका पहला आपसे पूछ सकता है कि मुंह में पहले जो पाचन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, किसके द्वारा होता है, जो मुंह में पाचन होता है पहले मुख गुहा से ही आपका पाचन होता है, आपको ध्यान रखना ही है। और उसी के नीचे ग्रास नली, ये जो आपका गले वाली जो नली है इसे कहते हैं आप लोग ग्रास नली, ये ध्यान रखना है। और हमारे शरीर में मांसपेशियां कितनी होती है सर जी, मैंने बताया था आपको 639 होती है। कितनी सर जी, 639 मांसपेशियां होती है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। अगली बार ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए एक AMU का मान किसके बराबर होता है, तो सर अब हमें समझ में ही नहीं आया, हमने एग्जाम में लगा देख तो लिया पर AMU का फुल फॉर्म ही नहीं पता। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका एटॉमिक और आपका मास यूनिट। कौन सा सर जी, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान यूनिट मतलब आपकी इकाई। तो इसका राइट आंसर था सर ऑप्शन नंबर डी। और बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गलत प्रयास करते हैं, तो इसका राइट आंसर था 1.662 गुणित 10⁻24 ग्राम। क्या होगा सर जी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था, और स्टूडेंट ने बिल्कुल गलत प्रयास किया था। चलिए अगले बढ़ते, मतलब आपको यह भी याद करना है यूनिट और मेजरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है यह भी हमें याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, एक नरम लोहे की पट्टी को धारावाहित परनलिका के अंदर रखा जाता है। परनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा, घटेगा, बढ़ेगा या फिर शून्य होगा। तो उस नलिका में अगर आप लोग क्या देखें, एक लोहे की पट्टी की वह धारावाहिक परिनालिका के अंदर रखा जाता है, तो नली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसके अंदर, उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा सर जी, बढ़ जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक फिनांस सोडियम से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए बच्चों। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी Na धातु परमाणु की संयोजकता कक्षा में है, तो यह M कक्षा में होती है। कौन से ऑर्बिट में होती है, M ऑर्बिट में होती है। पहले में 2 जाएंगे, दूसरे में 8 जाएंगे और एक क्या करेगा, यह त्याग देगा। ठीक है बच्चों, तो यह क्या होगा सर जी, Na। तो Na से देखिए 2-3 क्वेश्चन बने हैं, तो आप लोग को बिल्कुल आपको जो मैंने बताया, आपका जो मैंने आपको जो है आवर्त सारणी बताया था, कैसे क्वेश्चन पूछता है, संयोजकता से रिलेटेड पूछता है और कौन सी कक्षा में क्या होता है, यह आप लोग जरूर से पढ़िएगा। चलिए मैं लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो मैंने केमिस्ट्री की क्लास लिया, बायोलॉजी की लिया और आपका जो भौतिक शास्त्र मतलब आपका फिजिक्स के लिया, सब कुछ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिन विद्यार्थियों ने नहीं ज्वाइन किया है जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। पानी के परमाणुओं को खालिस्तान द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है, तो यह हाइड्रोजन जो आपका हाइड्रोजन बंद है, किसके द्वारा, हाइड्रोजन बैंड के द्वारा जोड़ा जाता है। यह बल दिया है बच्चा, बल नहीं होगा, हाइड्रोजन बैंड है उसके द्वारा यह जोड़ा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और किस पैटर्न पर पूछ रहा है आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जो आप लोग पढ़ते हैं ना बच्चा, वो एग्जाम में नहीं पूछ जाता, यह आप लोग ध्यान रखना है। इसलिए जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ वह क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जो हटके रहते, जो आपने अब तक पढ़ा है उससे रिलेटेड नहीं रहते, उससे हटके क्वेश्चन करवाते हैं हम लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, कोशिका विभाजन का वह प्रकार जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है।
खाली स्थान में घटित होते हैं। तो ये होते हैं वृषण और अंडाशय दोनों में। किसमें सर जी? वृषण और अंडाशय दोनों में क्या होते हैं? यह क्या होते हैं? कोशिका विभाजन का वह प्रसार जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो यह होते हैं आपके वृषण और अंडाशय में। ओवेरी और आपका स्टेसिस, जो ये प्रोसेस है बच्चा, ये मेल और फीमेल दोनों में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और गुणसूत्र कितने होते हैं मानव में? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। मेल में होता है मेल में हो गया आपका वाई गुणसूत्र और एक्स गुणसूत्र होता है फीमेल का। इसी से जो आपका बच्चे का निर्माण होता है, ये दोनों मिलते हैं और इसी से क्या होता है? एक गैमेट्स बनता है, मतलब एक जो युग्मक, जो दोनों युग्मक मिलते हैं वह उससे क्या होता है? एक बच्चे का निर्माण होता है। चलिए समझ में आ चुका होगा। सेल, तो सेल थ्योरी किसने दिया? आपका रॉबर्ट हुक ने दिया था। कब दिया था सर जी? 1665 में दिया था। मैंने सब कुछ करवा रखा है बच्चों, अगर जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर क्लासेस को देख सकता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। एक खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की अधिकतम सांद्रता संचित होती है, जो निम्नलिखित में से एक उदाहरण है। तो यह आपका मानव, क्या है सर जी? मानव मतलब मनुष्य था इसका राइट आंसर। बच्ची ने बिल्कुल सही प्रयास किया था और वही सही लगाया है। क्या है इसका राइट आंसर? एक जो आपका एक जो है हानिकारक रसायनों की अधिकतम सांद्रता संचित है, तो ये मनुष्य में। कितने सर जी? मनुष्य में। घास तो होगा नहीं, बकरी भी नहीं होगा, गाय भी नहीं होगा, तो क्या होगा सर जी? यहाँ पर मनुष्य होगा। आप लोग जो है आंसर ऐसे भी लगा सकते हैं, आप लोग थोड़ा सोच के भी आंसर लगा सकते थे। देखिए यह क्वेश्चन मैंने अभी नहीं करवाया है और बहुत जो है अलग लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। जो है CH3COONA की उपस्थिति में ऋणात्मक और धनात्मक की पहचान करें। तो ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों। ऐसे क्वेश्चन अभी मैं करवाने को हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह तो मैं कितने बार न करवा दिया है, -339। कितने स्टूडेंट को अगर पता है तो थम्स अप जरूर कीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर तरल धातु का उदाहरण है? तो क्या पारा मैंने कई बार आपको बता रखा है, -30 डिग्री सेल्सियस पर यह क्या होता है? धातु तरल अवस्था में पाया जाता है। कई बार बता चुका हूं मैंने, हर बार पारे के बारे में बताता हूं आपको। तो मुझे जल्दी से सभी स्टूडेंट, अगर यहाँ पर आप जो भी स्टूडेंट देख रहा है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में पारे का परमाणु संख्या कमेंट्स करके बताएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और अपना रिव्यू भी जरूर दीजिएगा ताकि हमें भी ठीक लगे कि हाँ बच्चा हमने जो पढ़ा है सही आया है। पहली बार जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया? आपका किसने दिया सर? कार्ल एरिकी ने दिया था। यह तो पहली यूनिट का ही क्वेश्चन पूछा है। मतलब अगर आपने बायोलॉजी स्टार्ट किया है और स्टार्टिंग के पन्ने में ही अगर आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिया तो कितनी बड़ी बात है। ओनली आपने स्टार्ट किया बुक को बायोलॉजी पढ़ना, वहाँ से आपको पक्षियों का पूछा था और आपको डार्विन पूछा था और यह भी क्वेश्चन बायोलॉजी से ही पूछा है। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ईजी है तो ईजिली आप लोग इसे सॉल्व कर पाते हैं। तो आप लोग ठीक से पढ़िएगा बच्चों, अगर क्लासेस नहीं देखा है क्लासेस दीजिएगा। चलिए भोजन में मेस्टिफिकेशन से आपका क्या तात्पर्य है? क्या है सर जी? तो देखिए लार मतलब लार के साथ चबाना और मिश्रित करना। इसे देखिए इन्होंने शुद्ध इंग्लिश में ट्रांसफर किया। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि सर हमें समझ में भी नहीं आते और कुछ क्वेश्चन है जो है इंग्लिश में ही इसका नाम ट्रांसफर कर दिया। तो यह आपका जो लार में आपका टाइलिन नामक एंजाइम है उसके कारण ही चबाते आप लोग और वही जो है नीचे जो है यह लेके जाता है ग्रास नली के माध्यम से। तो यह आपका आंसर था ऑप्शन नंबर सी और आपने बहुत ही बेहतर आंसर किया था इन स्टूडेंट ने। संवेगी का यह बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चा, यह मैंने कितने बार नहीं करवा दिया आपको, 5-10 या जो भी स्टूडेंट अगर पढ़ लिया हो तो बिल्कुल भी मजेदार तरीके से संवेग की यूनिट कैसे निकालते हैं। अभी आपको नहीं भी आता सर जी, हमें बिल्कुल भी नहीं पता संवेग की यूनिट कैसे निकालते हैं। चलिए मैं आपको यूनिट निकालना सिखाऊंगा आज। संवेग की इकाई क्या है सर जी? संवेग बराबर आपने बताया था हमें कि क्या होता है सर जी? यम वी होता है। क्या होता है? यम और वी। मास और वेग होता है। क्या होता है सर जी? मास और वेग होता है, बिल्कुल। अब आपको पता है सर मास को क्या में मापेंगे सर जी? केजी में मापेंगे। किस में मापेंगे सर जी? केजी में मापेंगे। उसके बाद मास को किस में मापा सर जी? हमने केजी में मापा। अब आपको पता है सर जी वेग बराबर क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। क्या होता है सर जी? मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया मीटर पर सेकेंड। अब कितना स्टूडेंट यहाँ पर सर जी देखिए, अब क्या लिखा मैंने यहाँ पर लिख दिया मैंने आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप लोग आंसर मिलाइए, क्या ऐसा आंसर आपको दिख रहा है? सर जी आपने बताया ये तो गलत बता दिया है, आंसर तो ऐसा मैच बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो पर है मतलब क्या होगा? के जी। अब पर मतलब होता है आपका बटे और ये होता है यस। अगर मैं यहाँ पर एक ही घात है, अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, इसको क्या करूंगा मैं आपको ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा के जी यम, यस लगेगा और -1 और यहाँ पर नहीं लगेगा।
क्या नहीं लगेगा, पर नहीं लगेगा, तो ये पर की जगह क्या होगा आपका -1। तो क्या था इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी था। मैंने बहुत बार करवा रखा है यूनिट कैसे निकालते हैं, सब्जेक्ट का तो इतने क्वेश्चन करवा दिया है आपको कि यूनिट बिल्कुल आपको याद ही होगी। चलिए ऐसे आपको निकालना है, अगर नहीं आती होगी तो आप लोग ट्राई करिएगा और क्लासेस जरूर देखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सर जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ब्रायोफाइटा का मुख्य प्लांट बॉडी है, तो क्या है आपका गेमिटोफाइट, क्या है गेमिटोफाइट है। आपको बताया था मैंने अभी जो आपको मैंने करवाया था ब्रायोफाइटा आपका टेरिडोफाइटा, दो होते हैं और दोनों में क्या क्या होता है यह सब कुछ करवा रखा है आपको, क्लासेस जरूर देखिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, अगला क्वेश्चन पूछा था एक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक खालिस्तान में परिवर्तन करता है, तो कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक रूप में क्या करता है, यह परिवर्तित करता है। यह आपको ध्यान रखना है, अभी मैं यह करवा दूंगा। पारिस्थितिक तंत्र मैंने अभी करवाया नहीं बच्चों आपको, वह मैं आपको करवा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। आज मैं 40 क्वेश्चन आपको बताया बच्चों, 40 क्वेश्चन में जरूर से मुझे कमेंट्स करके यह बताइएगा कि कितने क्वेश्चन जो है आपके हमारे पढ़ाए हुए से आए हैं। फलों का पकाना, देखिए मैंने पहले ही जब मैंने आपको बताया था पहला जो इसका पेपर सॉल्व कराया था तो मैंने एथिलीन के बारे में आपको बताया था। किसके बारे में, एथिलीन के बारे में, कि ये फलों को पकाने में यूज किया जाता है। तो क्या सभी स्टूडेंट को पता नहीं था क्या? बिल्कुल सर जी, आपने पहले भी क्लास में करवा रखा है। और इसके पहले वाली जो मैंने पहला वाला पेपर डाला था, मतलब 30 जो क्वेश्चन डाला था पहले पेपर के, तो उसमें से एथिलीन के बारे में मैंने बताया था। और यह देख पुनः आपसे रिपीट करके यह क्वेश्चन पूछ लिया था, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है? तो सर जी एथिलीन का यूज किया जाता है। बिल्कुल सर जी बिल्कुल। और आपको साइट्रिक अम्ल, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, अगर इसके बारे में जानना है तो बायो वाली हमारी क्लासेस लगाइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, और यही था आपका। इसके बाद जो है पूरे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, जो पेपर ही समाप्त हो चुका है। देख लीजिए आप, सेव और प्रिंट बोल रहा है, मतलब इसके बाद कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है बच्चों बचा। अब मैं आपको जो है इसके बाद दूसरा पेपर एनालिसिस करवाऊंगा। कौन सा? दूसरा वाला। निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का बंध है? तो ये होता है सीओ। क्या होता है सर जी? सीओ। और हीमोग्लोबिन ब्लड के बारे में मैंने कल ही आपको बताया है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, और क्या क्या नाम है, थ्रम्बोसाइड, एरिथ्रोसाइड। कल वाली क्लास जो भी स्टूडेंट ने कल वाले पेपर नहीं देखा है तो जाकर जरूर से देखिएगा। पेपर का एनालिसिस देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। जितना स्टूडेंट एग्जाम में बैठना चाहता है, नीट की, पीएनएसटी की, नर्सिंग की, जो भी स्टूडेंट एग्जाम में बैठना चाहता है बच्चों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना अनिवार्य है। क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, यह भी आप लोग ध्यान रखिए। दिन में गार्ड बना लीजिए आप में मन में कि सर पेपर जो आप लोग करवा रहे हैं बहुत ही सॉलिड है। अगर आपको वीडियो पसंद आते होंगे हमारे तो बिल्कुल लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अपना रिव्यू जरूर दे बच्चों। जितना स्टूडेंट देख रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर से कमेंट्स करें कि सर बहुत अच्छा है और कुछ ट्राई करें। आपके रिव्यू जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो जो है बच्चों अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, आपको यह काम सौंपा जाता है। जो कल मैं कराऊंगा, दूसरा पेपर लाऊंगा आपके लिए, दूसरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। ये तो 15 तारीख का पेपर था, अब मैं नेक्स्ट जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर लाऊंगा। पेपर ही अभी सॉल्व कराऊंगा, जब तक मैं लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ बच्चों तब तक आपको प्रीवियस ईयर के पेपर ही सॉल्व कराऊंगा। चलिए आशा करता हूँ जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत महत्वपूर्ण पेपर था और आपने अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छे से आप लोग इसको ग्रहण करेंगे। कल मैं जो कराऊंगा दूसरे जो है डेट का पेपर होगा। अभी जो है यह पेपर जो है बायोलॉजी वाला खत्म हो चुका है। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए बच्चों, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ब्रेक ना करें क्योंकि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आपका मैं क्लास ना लूँ और नुकसान हो। यह क्वेश्चन इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि आपका लॉस ना हो। हम चाहते हैं, हम आपको दिल से पढ़ा रहे, आपका भी एक काम है कि आप लोग जो है दिल से पढ़े और सिलेक्शन ले। जय हिंद, जय भारत।